नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ बाबा जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त का राज बताऊंगा, जिसका पालन स्वयं हमारे गुरु नीम कौली बाबा महाराज किया करते थे। जो भी व्यक्ति बीमारियों से मुक्त होकर एक लंबी आयु पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ब्रह्म मुहूर्त के समय अवश्य उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय यानी कि सूर्योदय से 96 मिनट पहले वो चमत्कारिक व रहस्यमय समय जिसका ठीक से उपयोग करना यदि आपको आ गया तो आप खुद ही अपने जीवन में होने वाले परिवर्तनों को देखकर दंग रह जाएंगे और आप अपने ड्रीम्स को इतनी आसानी से पा लोगे जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया काम ठीक उसी तरह से विकसित होता है जैसे कि पानी, खाद और सूर्य की उपस्थिति में उगता हुआ पौधा। इसलिए इसे क्रिएटर हावर भी कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त को हमारे वेद, पुराण और उपनिषद में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ये मैं आपको मनुस्मृति से दिखाता हूँ। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धयेत धर्मार्था चानु चिंतयेत काय कलेशाश्च तन्मूलान वेदत्वार्थात्मैव च। यानी कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करना चाहिए। अब आप सोचो, इतने कठिन कहे जाने वाले वेदों के ज्ञान को महर्षि मनु ने ब्रह्म मुहूर्त में ग्रहण करने को कहा है। चलिए ये जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में ऐसा क्या है जो इस समय को इतना खास बना देता है। पहला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जैसा भी आप सोचोगे बदले में ये ब्रह्मांड आपको वो चीज़ ला कर देगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सोचने का काम तो हम दिन में भी कर सकते हैं, इसका ब्रह्म मुहूर्त से क्या लेना देना। तो मैं आपको बता दूं कि इसका ब्रह्म मुहूर्त के साथ लेना देना है। आप ये सोचिए कि हमारा यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड एक मोबाइल टावर है और हमारा ब्रेन मोबाइल फ़ोन। अब दिन के समय सब लोग जगे हुए होते हैं, तो दिन के समय सभी के ब्रेन यूनिवर्स को कुछ न कुछ सिग्नल भेजते रहते हैं। सिग्नल से मतलब है थॉट्स। तो आप भी यदि दिन में कोई थॉट्स यूनिवर्स को भेजेंगे तो उसे प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि दिन के समय ज़्यादातर लोग अपने थॉट्स यूनिवर्स को भेजते रहते हैं। लेकिन सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में जब सभी लोग सोए हुए होते हैं, तब यूनिवर्स का फ्रीक्वेंसी लेवल बहुत कम हो जाता है और उस समय सोची गई कोई भी थॉट्स की रियल लाइफ में सच होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उस समय हमारे विचार जल्दी ही यूनिवर्स तक पहुंच जाते हैं। आप खुद ही सोचो, यदि आपको किसी ए प्लेस से बी प्लेस में दिन के समय जाना है या फिर सुबह के समय जाना है, तो किस समय आप अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच जाओगे? जाहिर सी बात है, सुबह के समय। इसी प्रकार सुबह के समय ब्रह्मांड में थॉट्स का जो प्रोसेस होता है वो बहुत कम होता है और ऐसे समय में सोची गई कोई भी चीज़ यूनिवर्स तक पहुंच जाती है। इसलिए सभी धर्मों में सुबह की प्रार्थना को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, ताकि वो भगवान के द्वारा कबूल हो सके। हम सभी को रात में जगना बिल्कुल पसंद नहीं होता, इसलिए मैं आपको 3 बजे उठने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप सूर्योदय का समय नोट कर लीजिए। जैसे यदि सूर्योदय 7:04 पर होता है तो ब्रह्म मुहूर्त 5:28 से 6:16 पर समाप्त होगा। बस आपको इन 48 मिनटों में जगे रहना है। उसके बाद आप चाहो तो सो भी सकते हैं, लेकिन इन 48 मिनटों में आपको वो काम करना है जो आपके लिए सबसे ज़रूरी है। फिर आप अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन होते देख पाओगे। आप अपनी पूरी शक्ति के साथ ध्यान कीजिए और उस चीज़ को पूरी श्रद्धा के साथ सोचिए जो आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरा है कॉस्मिक एनर्जी, यानी कि विश्व शक्ति। दोस्तों, हमारी रातें 4 भागों में विभाजित होती है। सूर्य अस्त होने के बाद 6 से 9 रुद्र काल होता है। इस दौरान हमें कभी भी सोना नहीं चाहिए। 9 से 12 राक्षस काल। इस दौरान हमें कभी भी जगे नहीं रहना चाहिए। 12 से 3 गंधर्व काल,
जब हमारी नींद सबसे ज़्यादा गहरी होती है। और 3 से 6 मनोहर काल, इस समय में हर हाल में हमें बिस्तर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मनोहर काल के दौरान हमारे ब्रह्मांड में विश्व शक्ति का संचार सबसे ज़्यादा होता है। जब आप मनोहर काल में यानी कि ब्रह्म काल में मेडिटेशन करते हो तो आपको कुछ ही दिनों में धार्मिक अनुभव प्राप्त होने लग जाएंगे। मेरे कहने का मतलब यही है कि ब्रह्म काल में हमारे ब्रह्मांड में कॉस्मिक एनर्जी का लेवल सबसे ज़्यादा होता है और उस समय के दौरान ध्यान लगाकर किया गया कोई भी कार्य, चाहे वो पढ़ाई हो, मेडिटेशन हो या किसी चीज़ को पाने की प्रबल इच्छा हो, वो हमें जरूर प्राप्त होती है। तीसरा है सर्केडियन रिदम। जैसे हमारा शरीर और हमारा दिमाग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक वैसे ही हम और ब्रह्मांड भी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आप तो ये जानते ही होंगे कि हमारी धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और सुबह के समय जब सूरज की पहली किरण हमारे धरती पर पड़ती है, तब सूरज के पार्टिकल की वजह से धरती बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, जिसके चलते हमारे दिमाग में बहुत सारे केमिकल रिलीज होने लगते हैं, जो हमें सिग्नल देता है कि बाहर की दुनिया में उजाला हो गया है और हमारी बॉडी उठने के लिए तैयार होने लगती है। चौथा है शुद्ध वातावरण। सुबह के समय हमारा वातावरण एकदम शुद्ध होता है और उस समय हमारे वातावरण में 41% ऑक्सीजन होती है और 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब आप ये तो जानते ही हैं कि शुद्ध वातावरण में सांस लेने से हमारा शरीर कितना अच्छा होगा। तो आज से ही खुद से वादा करो कि सुबह 4 बजे उठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और कुछ ही दिनों में आपका मन स्थिर होने लग जाएगा। आप हर समय खुश और फ्रेश फील करोगे और हाँ, आपको कभी भी लेट तक सोने का मन भी नहीं करेगा। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कर दें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम गौली महाराज।